नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला और इस समय मौजूद है करनाल के घरोंडा के कैमला गांव में, जहां पर हम आपको बता दें कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 11 बजे किसान महापंचायत में पहुंचेंगे। बरसत रोड कैमला घरोंडा में ये किसान महापंचायत रखी गई है। हालांकि एक विरोध के बीच में जरूर ये महापंचायत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह किसानों के द्वारा आह्वान किया गया है कि जो किसान महापंचायत कोने में आज जो किसान टोल प्लाजा पर भी एकत्रित होंगे, उन्होंने आह्वान किया कि जो किसान महापंचायत उसको नहीं होने दिया जाएगा। और एहतियात के मद्देनजर अगर आप देखा जाए तो भारी सुरक्षा बल के बीच में आज किसान महापंचायत होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि कई जिलों की पुलिस करनाल में बुलाई गई है। अगर बात की जाए तो जो कैमला गांव उसके 4 से 5 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से सीज किया गया है। बिल्कुल जी, 4 से 5 किलोमीटर तक के जितने भी आने वाले रास्ते हैं सभी पर बैरिकेडिंग की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हर चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात किया गया। अगर बात की जाए तो कैमला गांव को पुलिस छावनी में तब्दील जरूर किया गया। और मैं आपको स्टेज की भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 11 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और जो किसानों को संबोधित करने की बात उनकी तरफ से की जा रही है। और किसान महापंचायत का यहाँ पर प्रोग्राम किया जाएगा और जो कैमला गाँव को 30 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए तो किसान महापंचायत में जो किसान हैं लगातार उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है। उनकी तरफ से भी आह्वान किया गया कि आज टोल प्लाजा पर एकत्रित होंगे, काफ़ी हजारों की संख्या में वहाँ एकत्रित होंगे और उसके बाद इस महापंचायत का विरोध करने के लिए करनाल के कैमला गांव की तरफ कूच करेंगे, करनाल के टोल प्लाजा से। हालांकि 4 से 5 किलोमीटर का जो एरिया है बिल्कुल पूर्ण रूप से सीज किया गया है। जितने भी आने वाले 6 से 7 रास्ते हैं उनको पूरी तरह से सीज किया गया। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जिला अध्यक्ष है उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जो पूरा मामला जानने का प्रयास करेंगे। जो भाजपा से जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कैमला गाँव आ रहे हैं, किसानों की तरफ से आह्वान किया गया कि इस महापंचायत को नहीं होने देंगे। पूरी जो कैमला गाँव को छावनी में तब्दील किया गया, 7 से 8 रास्ते हैं बिल्कुल ब्लॉक किए गए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, भारत एक लोकतंत्र सबसे बड़ा देश है और इसमें हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। वो अपनी बात चाहे सिंधु बॉर्डर पर रख रहे हो, चाहे बस्ताड़ा पर रख रहे हो, वो अपनी बात कर रहे हो, उनको कोई नहीं रोक रहा। यहाँ आज माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के बीच में वार्तालाप करने आ रहे हैं, अपनी बात रखने आ रहे हैं। किसानों को जो तीन बिल हैं उनके बारे में विस्तार से किसानों के साथ चर्चा करेंगे, अपनी बात रखेंगे। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं कैमला वासियों को भी बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ के हमारे जो विधायक हैं हरविंदर कल्याण जी, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जो आज ये पावन धरा है, लंगड़े बाबा जी का जो मंदिर है उसके ऊपर ये कार्यक्रम हो रहा है। बाबा जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। और यहाँ के कैमला गांव के वासियों को, आस पड़ोस को और सभी में इतना उत्साह है। सभी के सब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे यहाँ इतनी भारी जनसंख्या में आएंगे लोग, इतनी संख्या में लोग आएंगे। अगर बात की जाए किसान यहाँ पर पहुंचेंगे, आपका कहना है किसानों के लिए महापंचायत रखी गई है, लेकिन अगर बात की जाए 7 से 8 रास्ते बिल्कुल ब्लॉक है। हम पूरे रास्तों से होकर आए हैं, सभी पर बैरिकेडिंग है, किसी भी आम आदमी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। सिर्फ एक रास्ता अधिकारियों के लिए खोला गया। किसान कैसे पहुंचेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो रास्ता वो इसलिए खोला गया, यदि कोई भटका हुआ या कोई विरोधी राजनीतिक दल कोई आकर यहाँ इस कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश करेगा, इसलिए वो है। अदरवाइज आम लोगों को आने रास्ते बंद है। जितने भी रास्ते हैं 6 के 6 पूर्ण रूप से ब्लॉक है। जो ट्रक है, बड़े बड़े कंटेनर है, वो लगा दिए गए, पूर्ण रूप से बंद किया गया। किसान कैसे? नहीं, देखिए, मैं भी स्वयं अभी आया हूँ, ऐसा सारे रास्ते खुले हैं। वो केवल उनके लिए बंद हैं कि कई विरोधी पार्टियां कुछ यहाँ हमारे कार्यक्रम में कोई विघ्न ना डालें, इसलिए। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। जो भी किसान यहाँ आएंगे पूरे, आप देखना, पूरी गर्म जोशी के साथ किसान ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ इस कार्यक्रम स्थल पर होंगे और आप भी स्वयं इस कार्यक्रम के गवाह होंगे। जितना उत्साह यहाँ के लोगों में है, कैमला गांव में है, यहाँ के विधायक जिस हिसाब से सारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले लगभग 10-15 दिन से लगे हुए हैं, तो उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और सारे के सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए भारी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो अगर बात करें किसान आंदोलन को लेकर सड़कों पर बैठे हैं, वहाँ केंद्र सरकार उनसे बातचीत, बार बार न्योते दिए जा रहे, बातचीत हो रही है, लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम अलग किया जा रहा है। देखिए, आप जानते हैं 9 बार की वार्तालाप हो चुकी है।
हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी की अध्यक्षता में जो बैठक है वो लगातार उनसे बात जारी है और वहाँ भी सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका हल जल्दी निकलने वाला है और वार्तालाप के माध्यम से फैसला होने की जल्दी उम्मीद है। और यहाँ जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम से आज आप खुद देखेंगे कि लोगों का उत्साह और जो किसान आ रहे हैं, किसान इतनी भारी संख्या में होंगे कि अपने आप में कार्यक्रम आने वाले समय में ये टर्निंग पॉइंट होगा। तो ये हमारे साथ है जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो यहाँ से गांव के सरपंच हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे, परसों किसान आपके गाँव पहुँचे थे, विरोध किया गया, आपने उन्हें वापस भेजा गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज किसान पहुँचेंगे? क्योंकि अगर हम बात की जाए, आज हमने देखा आपके गाँव में आने वाले 6 रास्ते हैं, उनमें कंटेनर लगा दिए गए हैं, सब कुछ लगा दिया गया, एक गांव के किसानों से मारे ली। पहली तो बात यह है जी, हमारे गांव में जो रैली का प्रोग्राम है ना, ये बहुत तगड़ी रैली होगी। अगली बात ये है जी, जो भी बाहर से कोई किसान आएगा ना, हमने उनको पहले भी हाथ जोड़ के वापसी किया था, भाई अपने घर जाओ। और आज भी कोई किसान मान लो अच्छी तरीके से बात करना चाहता कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि किसानों से सीधा संवाद है यहाँ पे। और भाई साहब मैं तो एक बात कहूँ, ये हमारे हल्के के लिए बड़े गर्व की बात है, सीएम साहब हमारे गाँव में प्रोग्राम रखे है। विकास सौगातें दी जाएंगी भाई साहब, विकास तो हो ही रहा है, विकास तो सरकार ने करे है, इतना विकास कभी पीछे होया ही नहीं जितना विकास इस सरकार ने 6 साल में कर दिया। ये तो भाई हमारे हरियाणा के भाग कह लो, भाई सीएम साहब बैठे, ऊपर मोदी जी बैठे, नीचे रविंद्र कल्याण जी बैठे, भाई इससे बड़ा अच्छा मौका हमारे लिए कुछ नहीं है। और हम तो एक बात कहते हैं, किसानों का सरकार भला करने लग रही, और इससे ज्यादा क्या होगा? पूरे जिले के किसान आ रहे हैं, पूरे जिले के किसान यहाँ पे जो रैली होगी सबसे तगड़ी रैली होगी भाई साहब। ये तो हमारे साथ गांव के सरपंच थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर काफी जो किसान पहुंचेंगे, लेकिन अगर बात देखने वाली बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो जितने भी जो पॉइंट हैं गांव की एंट्री है उनको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, कंटेनर ट्रक वहां पर लगाए गए हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि एक गाँव के किसानों से महापंचायत की जाती है, कितने किसान यहाँ पर पहुंचते हैं, और जो भारी सुरक्षा बल के बीच में प्रोग्राम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो काफी जो कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं, 3 से 4 हजार जो बताई जा रही है जो कुर्सियों की तादाद यहाँ पर लगाई गई है। भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया है, जो बैरिगेटिंग डबल लेयर में, ट्रिपल लेयर में जो बैरिगेटिंग की गई। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो भारी सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात किया गया। हम आपको बाहर जो हेलीपैड की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जो पंडाल के बिल्कुल साथ ही हेलीपैड बनाया गया, सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया और जो काफी सुरक्षा बल यहाँ पर लगाया। कई जिलों की पुलिस फोर्स यहाँ पर बुलाई गई है। कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोई खलन ना पाया जाए किसानों के द्वारा, और उसी के मद्देनजर यहाँ पर जो काफ़ी संख्या में जो भारी पुलिस बल यहाँ पर लगाया। मैं आपको बाहर की तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर जो हेलीपैड यहाँ पर बनाया गया है। उनका हार्दिक अभिनंदन है गांव के लिए, हमारे हलके के लिए और हरियाणा के लिए, जो बीजेपी सरकार भला कर रही है किसानों का। पहले भी सेवाएं की हैं, 6 साल और 4 साल अभी भी बचे हैं, आगे भी पूरे तरीके से सेवा कर रही हैं। तो हमारे धनबाद जहां मनोहर लाल खट्टर पधारे, इससे बढ़िया बात और शांतिपूर्ण तरीके से हमारी रैली प्रदर्शन होगा। यहाँ कोई विरोध नहीं होगा। लगभग 7-8 गांव, 9-10 गांव हमारे यहाँ पूरे बिल्कुल ऑनरेबल किसान हैं, एजुकेटेड किसान हैं, और किसान महापंचायत गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो गांव आसपास के गांव के लोग हैं वो यहाँ भारी संख्या में पहुंचेंगे। और मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, जहां पर जो हेलीपैड बनाया गया है, जो सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात की जाए तो कई जिलों की पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि किसानों की तरफ से आह्वान किया गया है कि जो महापंचायत है उसको नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो गाँव के द्वारा जो महापंचायत का प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो तनावपूर्ण स्थिति जरूर बनने वाली आज, क्योंकि जिस तरह से किसानों के द्वारा आह्वान किया गया है कि जो महापंचायत को नहीं होने दिया जाएगा, उसके मद्देनजर अगर बात की जाए तो भारी मात्रा में सुरक्षा बल यहाँ पर लगाया गया। मौके पर घरोंडा से विधायक रविंद्र कल्याण भी यहाँ पर पहुंचे। और आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे जो हेलीपैड यहाँ पर बनाया गया, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड करेगा, और उसी के हेलीपैड की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो एक लेयर सुरक्षा लगाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो एकड़ है उससे दूर पर यहाँ पर बैरिगेटिंग की गई, और उसके बाद वहाँ पर पुलिस फोर्स लगाई गई है, ताकि अगर कोई भी किसान खेतों के रास्ते से भी अगर यहाँ पर आने की कोशिश करता है तो उन्हें रोका जाए। और जो घरोंडा से विधायक रविंद्र कल्याण भी यहाँ पर जो पहुँचे, हालांकि 11 बजे ये प्रोग्राम रखा जाएगा, और जो घरोंडा से विधायक रविंद्र कल्याण भी यहाँ पर पहुँचे, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 11 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं, विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से भी आह्वान किया गया कि महारैली को नहीं होने दिया जाएगा, काफ़ी संख्या में वो भी एकत्रित हो रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज की ये किसान महापंचायत बहुत ऐतिहासिक है, और इस मायने में ऐतिहासिक है क्योंकि हम इस बात को स्पष्ट रूप से हम बोलते हैं कि सबको अपनी बात रखने का भी अधिकार है,
और लोगों को भी सभी की बातों को सुनने का भी अधिकार है। जो धरने पर बैठे हैं वो भी हमारे किसान भाई हैं, जो किसान महापंचायत में आएंगे वो भी हमारे किसान भाई हैं। वहाँ पर उनकी बात उस पूरी तरीके से सुनी जाती है। अगर सरकार अपना पक्ष रखना चाहती है, अगर कृषि कानूनों के फ़ायदे बताना चाहती है, तो लोगों को उसमें सुनने के लिए किसी भी तरीके का कोई व्यवधान किसी को भी पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर दोनों पक्ष की बात सुनकर लोगों को समझ में आएगा कि वास्तव में क्या ठीक है और क्या गलत है। और क्योंकि तीनों कृषि कानून ये किसानों के हित में हैं, तो इसके फ़ायदे क्या हैं वो लोगों तक जाने बहुत ज़रूरी है। आज मुख्यमंत्री जी आएंगे, अपनी बात इस विषय के ऊपर भी रखेंगे और घरोंडा विधानसभा को अनेकों सौगातें भी देंगे। अगर बात की जाए गांव में आने के 6 रास्ते हैं, 6 के 6 पूर्ण रूप से ब्लॉक किए गए हैं, बैरिकेटिंग इस तरह से की गई है, बड़े बड़े ट्रॉले वहां पर लगाए गए हैं, एक रास्ता खोला गया अधिकारियों के लिए जो, और बाकी जो किसान है कहां से पहुंचेंगे? देखिए, वो एक रूट है, वो प्रशासन की अपनी व्यवस्था होती है और हर परिस्थिति में प्रशासन उसी परिस्थिति के हिसाब से व्यवस्थाएं करता है। ये पूरे रूट बनाए हुए हैं। जो भी लोग, जो किसान भाई यहाँ पर आएंगे उनको बाकायदा एंट्री पॉइंट उनके लिए रखा हुआ है रैली स्थल के पास। वो सब सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं उनको गाइड करने के लिए। सब जगहों पर, सभी नाकों पे लोग खड़े हुए हैं। तो हमारे साथ घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो किसानों के लिए रैली की गई है, महापंचायत की गई है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से किसानों की तरफ से आह्वान किया गया है, जो किसान महापंचायत है इसको नहीं होने दिया जाएगा। टोल प्लाजा पर भारी संख्या में जो किसान आज एकत्रित होंगे और उनका कहना है कि कैमला गाँव की तरफ वो कूच करेंगे। देखने वाली बात होगी कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो इस महापंचायत में पहुँचते हैं और जो किसानों को संबोधित करते हैं और जो किसानों के आगे क्या रणनीति रहती है। करनाल से विकास मेला, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।